मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। तीर्थ यात्रा की कड़ी में आज हम दर्शन करने चलेंगे यमुनोत्री धाम के। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे पहला धाम है। जब भी हम यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री धाम, उसके बाद गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम और उसके बाद हम जाते हैं बद्रीनारायण धाम। ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं। वो धाम जो भारत में हैं वो अलग हैं, जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और उनमें से चौथा जो है वो बद्रीनाथ धाम। आज हम चलेंगे यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम का मंदिर हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि यमुना का जो वास्तविक आरंभ है, जो वास्तविक उद्गम है, वो जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर से है, जो कि समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर है। और वहीं से यमुनोत्रा की पहली धारा प्रारंभ होती है। और मुख्य तौर पर जहां यमुनोत्री धाम का मंदिर है, यहीं से ही यमुना अपने विशाल रूप में आरंभ होती है। यमुना जो सूर्य की बेटी है और सूर्य पुत्र यम जो है वो उसकी बहन है। इसी प्रकार सूर्य पुत्र शनि जो है उसकी भी ये बहन है यमुना। और मंदिर का, यमुनोत्री के मंदिर का जो निर्माण है वो टेरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने सन 1919 में बनाया था। लेकिन भूकंप के आने से जब मंदिर विध्वंस हो गया, उसके बाद जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा 19वीं सदी में इसका फिर पुनर्उद्धार किया गया। और तब से आज तक यमुना अपनी अविरल धारा को बहाते हुए उस मंदिर की शोभा को बढ़ा रही है। यमुनोत्री मंदिर के अंदर जहां उसके भाई यमराज का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, यमुना जी भी वहां विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, जब भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम जाते हैं तो वहां पर एक सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। कोई नहीं जानता कि सूर्य कुंड का पानी वो गर्म क्यों होता है। यमुनोत्री धाम का जो मंदिर है वो करीब जहां पर हम रुकेंगे वहीं से 14 किलोमीटर ऊपर तक है। और ऊपर जाके शिखर पर मंदिर में यमुना जी विराजमान है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो भी श्रद्धालु जाते हैं सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद यमुना जी के दर्शन करते हैं। सूर्य कुंड का पानी गर्म होता है और हमेशा गर्म रहता है। वहां स्नान करते ही ऐसा लगता है जैसे स्नान करते ही
सभी पापों का अंत हो गया हो। और वहां पर मुख्य तौर पर उस सूर्य कुंड के पानी में ही उसके साथ ही एक और स्थान है। सूर्य कुंड के पानी में पुजारी आपसे चावल लेकर उसी पानी के अंदर चावल उबलने लग जाता है और उबलने के बाद वही चावल पुजारी प्रसाद के रूप में दे देता है और पुजारी द्वारा मान्यता है कि घर जाकर इसको पकाकर चावलों को कुछ चावल इसके अपनी जो जिसे कहते हैं कि भाई खजाना उसमें रखो और कुछ आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ऐसा सभी श्रद्धालु जब जाते हैं तो उनके सामने ही ये चमत्कारिक दृश्य होता है कि जब सूर्य कुंड के पानी में चावल उबल रहे होते हैं और यमुना जी का स्वरूप काले पत्थर के रूप में है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है। सबसे बड़ी बात तो उन हिमालय के पहाड़ों के अंदर जब यमुना जी की झरझर बहती अविरल धारा की आवाज आती है, सचमुच मन प्रसन्न हो जाता है। और जहां हम चढ़ाई करके वहां पहुंचते हैं और जो हमें थकान होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्य कुंड में हम स्नान करते हैं, हमारी जो मतलब थकान है वो पता ही नहीं चलता कि कब समाप्त हो गई। इसके अलावा शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ये तो है ही कि यमुना का उद्गम यहां से हुआ था, लेकिन ये भी है कि भैया दूज के दिन यमुना का भाई यमराज यमुना से मिलने के लिए यहां आता है और वो जाते समय यही वरदान देके जाता है, यही कह के जाता है कि जो भी श्रद्धालु आज के दिन यमुना जी में स्नान करेगा उसको यमलोक में यमों द्वारा जो कष्ट है वो उनको सहना नहीं पड़ेगा। अर्थात पाप कर्मों के अनुसार वहां जाकर जो भी कष्ट मिलते हैं वो उतने भयानक नहीं होंगे, बल्कि उन कष्टों को सहना ही नहीं पड़ेगा। जो कोई भैया दूज के दिन वहीं पर जाकर यमुना जी में स्नान करेगा उसे इसी फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भैया दूज के दिन तो ये फल मिलता ही है। इसके अलावा पुराणों में ये भी मान्यता है कि लोग श्रद्धालु वहां जाकर स्नान करने के बाद अपने पितरों के मोक्ष के लिए भी वहां पिंड तर्पण करते हैं, तर्पण देते हैं, पिंड भरते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले। और वहां पर भी तर्पण करने से, पिंड भरने से हमारे जो पितर हैं उनको मोक्ष मिलता है। ऐसे है यमुनोत्री जी का धाम। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए जैसे ही ऊपर जाते हैं, मां यमुना व भगवान हमें अपना आप शक्ति देते हैं। मुझे भी व मेरी पत्नी को भी वहां जाने का मौका मिला। हालांकि चढ़ाई देखकर लगता था मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं ना कि मन में विश्वास लेकर कोई भी कार्य करो तो वो सफल हो जाता है। उसी प्रकार अगर दर्शन करने की लालसा लेकर के
हम कितनी भी ऊंचाई पर जाएं, प्रभु कोई कष्ट नहीं मिलता, कोई कष्ट नहीं देते, और वो चढ़ाई भी पूर्ण हो जाती है और थकान भी नहीं रहती। मुझे याद है इसी तरह जब हम इन चारों धामों में केदारनाथ जी भी गए थे, उसकी चढ़ाई भी करीब एक तरफ की 18 किलोमीटर थी, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जैसे हम चढ़ते चले गए, पता ही नहीं चला भोले शिव शंकर ने, महादेव ने वो शक्ति दी कि किस तरह हम ऊपर दर्शन करके नीचे आ भी गए, और हमें वहां ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि हमने ऑक्सीजन का सेट साथ ले लिया था। ये सब भगवान की महिमा है। मन में विश्वास हो, मन में भक्ति हो, मन में ये विचार हो कि प्रभु मैंने आपके दर्शन करने हैं, इसलिए कितने भी चाहे कठिन मार्ग क्यों ना आ जाए, वो पल में संपूर्ण हो जाता है और भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इसी प्रकार यमुनोत्री में भी इस चढ़ाई के समय, हालांकि वहां पर दूसरा प्रबंध भी है, खच्चर वगैरह भी हैं, लेकिन जो आनंद पैदल जाने का है, पैदल आने का है, और उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मन में विश्वास धारण करके कि मैं आज दर्शन करने जा रहा हूं, हे प्रभु मेरी यात्रा पूर्ण करना, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हुए हम जब तीर्थों में जाते हैं तो प्रभु हमें शक्ति देते हैं, वह हम दर्शन कर पाते हैं। इसी प्रकार यमुनोत्री में भी जब पहला धाम है, वो वहीं से जब हम ऊपर दर्शन करने जाते हैं, एक मन में विश्वास लेकर जाकर के वहां बहुत आनंद आता है। एक तो हिमालय की पहाड़ियों में वैसे ही आनंद होता है, एक माँ यमुना पटरानी वहां पर विराजमान है, और उनके दर्शन करके और भी आनंद आता है। बोल यमुना पटरानी की जय, बोल यमुनोत्री धाम की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।